जी सर। अब ब्रिज से आपका 300 प्लस DC मिलेगा। ये सप्लाई के लिए यहाँ पे NTC लगा दें, कैपेसिटर को स्पीड से चार्ज होने के लिए मना करने के लिए, ठीक है। अब ये सप्लाई जब आई तो कैपेसिटर के प्लस पे आई प्लस आई ना, और यही प्लस वोल्टेज गया ट्रांसफार्मर के T1 पे, और ये T2 और ये चला गया मॉसफेट के ड्रेन पे। यहाँ पे लगा है डायोड का एनोड और ये डायोड का कैथोड, और यहाँ पे लगा है कैपेसिटर और यहाँ पे लगा है रजिस्टर। मतलब ये इतना कंपोनेंट इस नंबर का काम होता है स्पाइक वोल्टेजेस को डिस्चार्ज करना। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये मॉसफेट को जलने से भी बचाते हैं। कॉइल में स्विचिंग को कांस्टेंट मोड में रखते हैं ताकि स्विचिंग प्रॉपर हो। गलती से अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज आने की कोशिश करता है, ये डायोड एक्टिव होगा और ये इसको क्या करेगा, रेक्टिफाई करके कैपेसिटर को चार्ज करेगा और ये रजिस्टर डिस्चार्ज कर देगा, हीटिंग की रूम में निकाल देगा। ठीक है, ये हीट होगा, हीट के इसमें एम्पियर को क्या करेगा, डिस्चार्ज मार देगा। ठीक, अब यही सप्लाई देखोगे यहाँ पे रजिस्टर लगा है, ठीक है। यहाँ पे 2 रजिस्टर पैरेलल में, फिर 2 रजिस्टर लगा दिए। इस रजिस्टर का काम क्या होता है, ये BCC वोल्टेज नहीं देने का काम करता है। इसका रियल वर्क होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को चार्ज करना। ये वाला जो कैपेसिटर है इसको चार्ज करना। इसको जो रियल BCC वोल्टेज मिलेगा वो तुम्हारे फीडबैक वाइंडिंग से मिलेगा, क्योंकि जब इसको वोल्टेज दिया जाता है तो ये हाई रजिस्टेंस के होते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। अब जब कैपेसिटर का वोल्टेज 14 प्लस हो जाता है तो इसके अंदर का जो लॉकआउट सर्किट होता है वो एक्टिव हो जाता है, मतलब वो चालू हो जाता है। अब जैसे ही इसको 12 वोल्ट यहाँ पे पहुँचाएगा कैपेसिटर चार्ज होकर, तो इस IC के अंदर के सर्किट को चालू कर देगा, यानी जो ऑसिलेटर सर्किट है उसको चालू करेगा और पिन नंबर 8 पे रेफरेंस बना देगा। और पिन नंबर 8 पे रेफरेंस बनाएगा, इसी रेफरेंस वोल्टेज से इसके अंदर का ऑसिलेटर सेक्शन है जो पल्स जनरेट करेगा उसको एक्टिव कर देता है, 4 नंबर को दे देगा, वोल्टेज दे देगा। तो ये सिर्फ है एक क्षण के लिए वोल्टेज देगा इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। रनिंग वोल्टेज इससे नहीं रहेगा, रनिंग वोल्टेज आपका फीडबैक से रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर जब ये वोल्टेज पास करता है तो बहुत ही स्लोली स्पीड में पास करता है, यानी कुछ मिली एम्पियर पास करता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका सिर्फ एक काम होता है इस IC के अंदर के सर्किट को एक्टिव करना। तो जब वोल्टेज जाएगा तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। कैपेसिटर जैसे ही चार्ज हो जाएगा इसके सर्किट को क्या करेगा, एक्टिव कर देगा। तो इसका काम सिर्फ यही है। और जब भी ये मॉसफेट ड्रेन सोर्स जुड़ेगा तो पूरी वोल्टेज 0 नहीं होती है, ये भी इसकी खासियत है। जैसे सोर्स नेगेटिव है तो एक टर्मिनल उसका 0 होता है, कॉइल का दूसरा टर्मिनल 0 नहीं होता है। पोलरिटी को केवल क्या करता है, चेंज करता है। ये 300 प्लस को कभी 0 नहीं कर सकता है। और कभी भी अगर आपके पास चार्जर आता है, अगर यहाँ पे BCC वोल्टेज ड्रॉप मिलता है या BCC वोल्टेज नहीं मिलता है, इसका मतलब कैपेसिटर जब तक चार्ज नहीं होगा, जब तक ये आपका IC वर्क नहीं करेगी। तो आपको इन रजिस्टर को चेक करना होगा। कोई रजिस्टेंस बढ़ा लेगा तो इस कैपेसिटर को चार्ज होना बंद कर देगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाए जाते हैं। तो इसका यही काम होता है कि एक क्षण के लिए इस IC को चालू करो, और जब 1-2 बार IC स्विचिंग करती है, क्योंकि पल्स वो पास करती है, प्लस माइनस, तो 1-2 बार स्विचिंग करती है तो फीडबैक यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। और जैसे फीडबैक एक्टिव होगा, ये एक हाई एम्पियर के साथ इसको BCC वोल्टेज देगा, तो इसी से सर्किट चलता रहेगा। ये तो एक क्षण के लिए इसका वोल्टेज होता है, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या दे दिया, इसको कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। IC के पिन नंबर 7 पे कुछ वोल्टेज बनेगा, जैसे वोल्टेज बनेगा IC एक्टिव होगी, पिन नंबर 8 पे रेफरेंस बनाएगी। अब रेफरेंस बना के पिन नंबर 4 के ऑसिलेटर सेक्शन को चालू करेगी। ये इसका फंडा होगा। तो यहाँ पे देखो 2 रूट दिए, एक इधर से आ रहा है वोल्टेज और एक फीडबैक से। फीडबैक जब चालू होगा तो यहाँ से देखो डायोड रेक्टिफायर, ये हाई स्विचिंग डायोड होता है, इधर से ये वोल्टेज पास कर रहा है। तो यहाँ पे देखो वही 2 रजिस्टर है। स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, एम्पियर की स्पीड ज़्यादा होती है, तो स्पीड को कम करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, 12 वोल्ट से 14 वोल्ट जो आउट करेगा वो IC का BCC वोल्टेज रियल होगा। तब ये IC क्या होगी, स्विचिंग मोड में जाएगी। और ये बैटरी के फॉर्म में काम करती है। जब भी ड्रेन सोर्स जुड़ेगा तो एक टर्मिनल इसका प्लस हो जाएगा और दूसरा टर्मिनल माइनस हो जाता है, और एक बैटरी के फॉर्म में होगा, यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज अपने अंदर स्टोर करके यहाँ पे 400 प्लस वोल्टेज बनाता है। अब 400 प्लस को मेंटेन करने के लिए इस नंबर का यूज़ किया जाता है, ताकि मॉसफेट जल्दी आपका ख़राब नहीं, ये चीज़ें होती है। अब देखो पिन नंबर 6 से इसका पल्स आउट होगा, ये पिन नंबर 5 है, ये पिन नंबर 6 है, इससे पल्स आउट होगा, मॉसफेट के गेट पे जाएगा। तो मॉसफेट के गेट पे जाएगा तो मॉसफेट के गेट को ये क्या करता है, ऑन ऑफ कराता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे इसके सोर्स में शंट, ये शंट लगा होता है। ये शंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी ये जल जाता है तो ये रजिस्टेंस हाई कर लेता है।
तो ये रेजिस्टेंस हाई कर लेगा, तो उससे क्या होगा, मॉसफेट को उड़ाता रहेगा, आईसी को भी उड़ाता रहता है। ठीक है, तो जब इसको VCC वोल्टेज इसका ऑसिलेटर सेक्शन ऑन हो जाता है तो ये यहाँ से पल्स आस करती है, इसके गेट को ऑन ऑफ करती है, तो प्राइमरी में क्या होगा, स्विचिंग होगा। और जब प्राइमरी में स्विचिंग होता है तो सेकेंडरी में इसकी वोल्टेजेस आउट हो जाते हैं। अब सेकेंडरी में इसका 3 टर्मिनल होता है, एक कॉइल का मेन सेंटर टेप होता है, एक ऑक्सिलरी होता है, एक आपका चार्जिंग आउटपुट होता है। यहाँ से चार्जिंग आउटपुट निकलेगा तो ये किसको देगा, शॉर्ट की को, ये शॉर्ट की लगा हुआ है, ठीक है ना। अब शॉर्ट की का एनोड, शॉर्ट की का कैथोड, ये सप्लाई आपकी डायरेक्ट चली जाती है इस रजिस्टर के द्वारा, इसके बेस को वोल्टेज देगी, एमीटर को देगी, और यही बैटरी के पॉजिटिव पे आएगा। ये बैटरी का क्या है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा दिया, अब यहाँ पे लगा है थायरिस्टर। थायरिस्टर का काम होता है कि जो सेंटर टेप से नेगेटिव आ रहा है वो शंट रजिस्टर के द्वारा इसको पास कराए। देखो यहाँ पे भी शंट रजिस्टर लगा होता है, ये है शंट रजिस्टर होता है। तो ये क्या करेगा, जब जो नेगेटिव होगा इसका, नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे आएगा, और ये किस पे आ जाएगा, थायरिस्टर के कैथोड पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एनोड किससे जुड़ा है, बैटरी के पॉजिटिव से। देखो एनोड जुड़ा है बैटरी के पॉजिटिव से, ओ नेगेटिव से। तो जब ये नेगेटिव पास करेगा तब ये थायरिस्टर चालू होगा। अब इसको चालू कौन करवा रहा है, जैसे बैटरी कनेक्ट करोगे तो इधर से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकल के इस रजिस्टर के द्वारा इसके बेस पे आएगा। ये PNP ट्रांजिस्टर होता है तो ये क्या होगा, ऑन होगा। अब जब ऑन होगा तो ये मीटर की वोल्टेज किसको देगा, कलेक्टर को देगा। अब यही वोल्टेज देखो, कलेक्टर वाली वोल्टेज यहाँ पे आ रही, 2 जगह रजिस्टर